सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित सुंदरकांड पाठ के भाग 2 में आज हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में आपने सुना था कि हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया है, परंतु तुरंत हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा है कि आप मुझे उचित सिखावन दो कि मुझे करना क्या, मैं सब कर सकता हूँ। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। इसका अर्थ ये है कि हम सबके घर में भी कोई ना कोई जामवंत होते ही हैं। हम लोग अपने जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करने लगें तो अपने घर के जामवंत से, अपने घर के बुजुर्गों से पूछ कर, उनसे परामर्श लेकर, विचार विमर्श कर कर ही कोई बड़ा काम करना चाहिए। आज हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस जगत में जब कोई व्यक्ति आता है तो भगवान सबको कोई ना कोई शक्ति देकर भेजता है। एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है कि वो गेहूं की 100 बोरियां रोज ट्रक में चढ़ा सकता है, उतार सकता है, यानी बाहुबल बहुत है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक भी बोरी एक समय पर खरीद सके। तो किसी के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो 1000 बोरियां खरीद ले एक साथ, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि एक भी बोरी अपने कंधे के ऊपर उठा सके। ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में सबको भगवान ने कोई ना कोई शक्ति देकर ही भेजा है, परंतु हमको अपनी शक्ति का कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, यही हमको हमारे गुरुदेव सिखाया करते हैं। और सुंदरकांड से पहले हनुमान जी भी हमको यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा काम करना हो तो सबसे पहले अपने घर के जामवंत से पूछो और फिर उस कार्य को आगे बढ़ाओ। अब जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि मैं जानता हूं बेटा, तू सब कर सकता है और जो जो बातें तूने कही हैं वो सब तुम कर सकते हो। मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति को, लेकिन करना कितना है अब सुनो। तब जामवंत जी ने कहा है कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कि हनुमान केवल एक काम करना है कि तुम लंका जाओ, सीता जी का पता लगा कर आओ, और फिर हम सब बंदर भालू भगवान राम के पास जाएंगे। फिर भगवान राम सेना लेकर आएंगे, रावण को सेना सहित तो मारेंगे, सीता जी को लेकर जाएंगे, और फिर क्या होगा तो आगे छंद लिखा है, कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। प्रभु श्री राम रावण को मारेंगे और उसके बाद नारद इत्यादि जितने भी साधु संत हैं सब लोग भगवान के नाम का यशगान गाएंगे। और ये वो यशगान है जिसको जो व्यक्ति जो सुनता है, गाता है, कहता है अथवा तो समझता है, यानी ये 4 काम में से कोई एक भी करता है तो समझो परम पद प्राप्त कर जाता है। ऐसा यशगान ये सब लोग गाएंगे प्रभु श्री राम का। और ये बातें सुनी तो हनुमान जी तो गदगद हो गए, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुनारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। और ये बहुत बड़ा सूत्र है कि भगवान की कथा को जो आदर पूर्वक बैठकर सुनता है तो उसके सभी मनोरथ भगवान राम स्वयं पूर्ण किया करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि गोस्वामी जी शायद जानते थे कि आने वाला जो कलयुग होगा उस समय कीर्तन का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और अब बिगड़ा हुआ भी हमको दिखाई भी देता है। बड़ी बड़ी स्टेज के कीर्तन हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं और बुरी बात भी नहीं है। बड़े बड़े गायक गाते हैं, एक से एक संगीतकार जो है वो साज बजाने वाले होते हैं, हजारों की पब्लिक सामने होती है। इसको भीड़ तंत्र कहते हैं। और भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, भाड़। ये भीड़ भाड़ है, और कभी कभी ये भीड़ जो है लोगों को भाड़ में झोंक भी देती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के कीर्तनों में आदर खत्म हो गया। गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, श्रोता क्या कर रहे हैं। तो मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूँ कि हम आप अपने घर में अपने पूजा स्थान पर जब पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी चाय कॉफ़ी लेकर बैठते नहीं हैं। और लोग बाग बड़े बड़े कीर्तनों में जाते हैं, एक बैग साथ में रख लिया, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख ली, साथ में 2 बिस्किट रख लिए कि पाठ भी करते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, भजन भी गाते रहेंगे, नाचते भी रहेंगे, खाना पीना भी करते रहेंगे। तो आप सोचिए, और कितना आदर सम्मान हम संकीर्तन को दे रहे हैं, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते ही। हमको यही सिखाया गया
कि आदर सहित भगवान का भजन अगर हम करेंगे और सुनेंगे तो हमारे जीवन के सभी मनोरथ स्वतः ही भगवान राम पूरा कर देंगे। फिर हमको मांगने की भी भगवान से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर अंत में भगवान का परिचय दिया है कि भगवान देखने में कैसे हैं भगवान। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। भगवान वो हैं जिनके तन का रंग नीला है, सुंदर इतने हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी एकत्रित हो जाए तो भगवान उनसे भी सुंदर दिखाई दें। ऐसे भगवान के नाम का जप तप व्रत कीर्तन अगर हम लोग करें तो हमारे अंदर की सफाई हो जाएगी, अर्थात हमारे पाप बिल्कुल ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं कि जैसे एक ताली बजाने से बहुत सारे वहाँ पक्षी बैठे हो वो उड़ने लग जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात भगवान की कथा को हमेशा बड़े आदर के साथ सुनना चाहिए। सुंदरकांड में हमसे पहले हमको सुनना सिखाया है और फिर आगे चलकर हमको ये भी सिखाया कि बोलना कैसे। क्यों सिखाया? क्योंकि भागवत जी में जब आप लोग या हम लोग जब नवधा भक्ति सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें पहली भक्ति है वो है श्रवणम, कि पहले सुनना आना चाहिए, उसके बाद कीर्तनम। कीर्तन जो है वो दूसरे नंबर पे, पहले सुनना तो सीखें। अब हम लोगों को सुनने की आदत ही नहीं है, हर घर में जाओ यही झगड़ा है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा हमको ये चीज़ सिखा रहा है कि आप अपने जीवन में विनम्रता लेकर आएँ। आप कोई भी काम करें तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर करें और भगवान की कथा को अच्छे से आदर पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। तब तक आप सबको जय जय सिया राम।